ओके, द सेकंड पार्ट इज, अभी सेकंड सेक्शन में P2A2 है, तो P2A2 मैंने जो बोला कि वो या हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन में नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको क्या करना है, कंपोनेंट करना है। तो कंपोनेंट करने के लिए एक टर्म आएगा, वो एंगल यहाँ पे कितना थीटा, और ये थीटा सेम रहेगा। तो ये थीटा के बेसिस पे हम लोग इस कंपोनेंट को क्या लगाएंगे, कॉस, और यहाँ पे साइन। तो P2A2 कॉस थीटा, P2A2 साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, तो V2 के लिए जो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो V2 ये जो V2 कॉस थीटा और ये V2 साइन थीटा। ओके, सो अभी नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मूला। अपना फॉर्मूला क्या था कि द फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी को अगर मैं समझो स्टेटमेंट के हिसाब से देखो तो कैसा आएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। नेट फोर्स की बात करें मतलब क्या कि पूरे पाइप में, पूरे सेक्शन में नेट फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में जो है वो कितना, तो उसको कैसे लिखना है, P1A1, अभी राइट साइड जा रहा है इसलिए प्लस, ये जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है इसलिए माइनस P2A2 कॉस थीटा माइनस एफ एक्स। यहाँ पे माइनस एफ एक्स क्यों, अब यहाँ पे एक नोट होना चाहिए कि एफ एक्स यहाँ पे राइट साइड दिखाया मैंने, लेकिन ले रहा हूँ माइनस। उसका रीज़न ये है कि इस डायग्राम में जो मैं एफ एक्स दिखा रहा हूँ वो कौन सा एफ एक्स है, कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बेंड। और यहाँ पर लेते टाइम कौन सा लिया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेंड ऑन द फ्लूइड। तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम निकाला हुआ अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए एफ एक्स कौन सा साइड में, लेफ्ट साइड। ऑब्वियसली ये क्या हुआ, माइनस। सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। अभी इसको लिखने के लिए हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, मास पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अभी दो टर्म आया कैसे, अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन डायरेक्शन को हम लोगों ने कैसे लिखा था, यहाँ पे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम जो ये मास जो मैंने अंदर लिया था उसको वापस बाहर लूँ तो क्या आएगा, मास इंटू dv डिवाइड बाय dt, करेक्ट। तो अभी ये मास बाय dt मतलब क्या हुआ, नीचे टाइम है ऊपर मास है, मतलब मास पर सेकंड इंटू dv। अब dv मतलब क्या कि चेंज इन वेलोसिटी, बराबर, मतलब कि v1 माइनस v2 ऐसा। तो ये मास पर m बाई dt को मैंने लिखा है मास पर सेकंड, और यहाँ पे dv मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, करेक्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट, मास पर सेकंड को मैंने क्या लिखा, रो इंटू क्यू। सबसे पहले ये समझो कि मास पर सेकंड मतलब क्या कि कौन से भी एक सेक्शन पे कितने मास ऑफ वाटर इज पास हो रहा है एक सेकंड में, मतलब क्या, अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू सेक्शन पर सेकंड। लेकिन ऐसे हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, मास पर सेकंड को किसी भी ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है कि एक सेकंड में कितना मास ऑफ वाटर इज फ्लोइंग। तो उसके लिए हम लोग ने दूसरे टर्म में कन्वर्ट किया है, वो है रो इंटू क्यू। अभी ये रो इंटू क्यू करेक्ट है कि नहीं वो कैसे समझेगा, अभी समझो मास पर सेकंड ये हुआ, हम लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं यूनिट के टर्म्स में भी, मास पर सेकंड। दूसरा एक है रो इंटू क्यू, रो इंटू क्यू। अभी रो मतलब क्या, डेंसिटी, मतलब अभी रो मतलब क्या, डेंसिटी का यूनिट क्या, केजी पर मीटर क्यूब। और दूसरा क्यू मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो, मतलब कि डिस्चार्ज की यूनिट क्या, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब का आंसर बचा क्या, केजी पर सेकंड, मास पर सेकंड, करेक्ट। मतलब कि दोनों यूनिट सेम है, मास पर सेकंड, यहाँ पे भी वो मास पर सेकंड। तो जो हम लोग ने इसको कन्वर्ट किया इज अ करेक्ट। दूसरा क्या, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रो इंटू क्यू सेम रहा। अभी फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, एक डायरेक्शन में ये v2 cos थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे v1, तो इसलिए v1। तो वापस ये टर्म मैंने कॉपी किया, ये पूरा सेम इक्वल्स टू रो क्यू v2 cos थीटा माइनस v1। तो ये हम लोग का हुआ इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू रो क्यू। फिर क्या किया मैंने यहाँ पे, ये दोनों एफ एक्स का जो टर्म है इसको वो साइड लेके जाओ, ये पूरा टर्म ये साइड लेके आओ। तो फाइनल इक्वेशन बनता है एफ एक्स इक्वल टू रो क्यू ब्रैकेट में v1 माइनस v2 cos थीटा प्लस v1a1 माइनस v2a2 cos थीटा। अब ये इक्वेशन क्या हुआ, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेंड ऑन द फ्लूइड इन विच डायरेक्शन,
एक्स डायरेक्शन। अभी सिमिलरली हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए वैसे कर सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन के करने के लिए तो हमें एक चीज़ नोट करनी है कि फोर्सेस, अभी फोर्सेस देखने जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन पे वाई डायरेक्शन पे कोई फोर्स है। ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, एक्स डायरेक्शन का। तो वाई डायरेक्शन में से कोई फोर्स है कि नहीं, तो मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, जीरो माइनस। अभी सेकेंड सेक्शन पे वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स है, ये वाला P2 साइन थीटा। कौन से डायरेक्शन में, नीचे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एफ वाई। अभी ये तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, हम लोग इसको देख नहीं रहे, कौन सा देख रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेंड ऑन द फ्लूइड, मतलब ये वाला पार्ट हुआ। तो ये नीचे जा रहा है इसलिए भी माइनस हुआ, विच इज इक्वल टू रो क्यू इंटू ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अभी वाई डायरेक्शन में फाइनल मतलब क्या, V2 साइन थीटा बराबर। तो V2 साइन थीटा प्लस में माइनस इनिशियल यहाँ पे इसमें सेक्शन 1 में इनिशियल कोई है वाई डायरेक्शन में, ये तो एक्स का हुआ तो वाई का नहीं है, मतलब ऑब्वियसली जीरो हुआ, तो यहाँ पे जीरो हो गया। देयरफॉर अभी वाई का एफ वाई के टर्म्स में चाहिए, तो मतलब इसको ये से लेके आऊँगा, यहाँ पे आएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या है, एफ वाई को रो क्यू ब्रैकेट में माइनस V2 साइन थीटा माइनस P2 साइन थीटा, इसको माइनस साइन पूरा कॉमन भी ले सकते हो। सेकेंड पार्ट, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या आएगा, एफ आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स, कि जब भी फ्लूइड इस बेंड के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, फ्लूइड का इस बेंड के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तो कितने रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, कितने अमाउंट से आ रहा है, और उसका अगर एंगल निकालना है कितना एंगल पे जा रहा है वो फोर्स, तो फिर वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स, करेक्ट।